मम्मी जी, विश्वास का घड़ा भी बूंद बूंद से भरता है। विन्नी ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोल कर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से सुधा जी की हचकचा गई। क्यों, तुझ हम चोर लग रहे हैं क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल पर रख कर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया करो। और हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम से अमन ने ही खोली हो। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गईं। अमन? लेकिन अमन क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे पहले अमन से पूछना चाहिए। विन्नी ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। विन्नी की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। वो और अमन एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें विन्नी का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास सुधा जी रहती हैं। एक बड़ी ननद अमीता है जो उसी शहर में रहती है। सुधा जी को बिन्नी का टूर पर जाना बिल्कुल भी सुहाता नहीं था, लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो वो क्या ही करती। विन्नी जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना, वरना विश्वास की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। विन्नी जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब अमन घर आया तो विन्नी को देखकर खुश हो गया। वाह विन्नी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को कुणाल के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी कुणाल को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे हैं। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनकर चलना। विन्नी ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन सुधा जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या ही बोलती, और वो भी तब जब विन्नी एक हफ्ते बाद टूर से घर आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? तुम मुझे अमीता के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना, सुधा जी ने कहा। तो अमन ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद बिन्नी हैरान परेशान अलमारी में से कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने अमन से पूछा, अमन, आपसे कुछ बात करनी है। अरे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? और मैंने कुणाल को बता दिया कि हम लोग आ रहे हैं। अमन उसे परेशान देख बोला, अमन, मेरे टूर पर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? बिन्नी अलमारी में कुछ खोजती हुई बोली, तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है। अमन की इस बात पर बिन्नी हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी, इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती हैं। बिन्नी बिन्नी क्या सोच रही, जल्दी से रेडी हो जाओ। अमन ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, बिन्नी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। बिन्नी जैसे ही रेडी होकर आई तो अमन ने उसे टोक दिया, अरे तुमने वो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी? वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही, बाद में फिर कभी पहन लूँगी। बिन्नी बोलते समय कनखियों से सुधा जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। सुधा जी बिन्नी की बात पर थोड़ा परेशान दिखी। तभी वो बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहनने या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं, अब जल्दी करो। सुधा जी को अमित के पास छोड़कर अमन और बिन्नी कुणाल के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद बिन्नी को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज़ की एक तरफ। बातों ही बातों में कुणाल की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फ़ोटो में आप दोनों के बीच का अथाह प्यार झलकता है।
आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेस अदला बदली करके पहन लेती हैं। मैं यह चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। अदला बदली ड्रेसेस की? मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, बिन्नी ने हैरानी से कहा। बिन्नी के ये बोलते ही नीता ने तुरंत अमिता की फेसबुक प्रोफाइल खोल कर दिखा दिया, जिसे देखकर बिन्नी हैरान रह गई, क्योंकि अमिता की ये सब फ़ोटो उसके वॉल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की फ़ोटो में अमिता ने सब उसकी ड्रेसेस और साड़ियों में और एसेसरीज में फ़ोटो खिंचवाई हैं, जो शायद उसकी किट्टी पार्टी की थी। फ़ोटो देखकर बिन्नी को अस्त व्यस्त अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस ना मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुँचे तो सोने से पहले बिन्नी सुधा जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी लाइए, वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए जो आप दीदी के पास से लाई हैं, मैं वो ठीक से रख लूँगी। बिन्नी के इस खुलासे से सुधा जी के कर्तव्य विमूढ़ हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। उन्हें चुप देखकर बिन्नी बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार और समर्पण लगता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूं चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच यह अविश्वास का धागा आता। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। बिन्नी ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आंखों के साथ वहां से चली गई। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।